कभी रात में बिस्तर पर लेटे हुए ये ख्याल आया है कि यार, ये जिंदगी जा कहां रही है। क्या आपको भी लगता है कि कुछ लोग बस लकी होते हैं, उनके पास अच्छी नौकरी, शानदार घर, खुशहाल परिवार, सब कुछ है, और आप बस एक ही जगह पर अटके हुए हैं। कई लोग मानते हैं कि बड़ी सफलता तो बस किस्मत वालों को मिलती है, कि या तो आप उसके साथ पैदा होते हैं या नहीं। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है? क्या हो अगर मैं कहूं कि आपकी जिंदगी की कहानी को फेलियर से सक्सेस की तरफ मोड़ने वाली कलम आपके ही हाथ में है? नमस्ते दोस्तों, किताब गुरु में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम किसी जादू की छड़ी की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे उन ठोस, असरदार और शक्तिशाली आदतों की जिन्हें दुनिया के सबसे बड़े लीडरशिप गुरुओं में से एक रॉबिन शर्मा ने अपनी पूरी जिंदगी सिखाया है। जी हां, ये वही रॉबिन शर्मा है जिनकी इट मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी और इट 5 AM क्लब जैसी किताबों ने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी है। उनका कहना है कि एक साधारण और असाधारण इंसान में फर्क किस्मत का नहीं, आदतों का होता है। सफलता कोई लॉटरी नहीं है जो अचानक लग जाए। ये एक प्रैक्टिस है जिसे हर रोज अनुशासन के साथ सही आदतें अपनाकर जीता जाता है। इस वीडियो में हम रॉबिन शर्मा की वो 3 गुप्त आदतें जानेंगे जो आपको सच में जीरो से हीरो बना सकती हैं। ये आदतें आपकी सोच, आपकी एनर्जी और आपके काम करने का तरीका सब कुछ बदल देंगी। ये वो चाबियां हैं जो आपकी असली काबिलियत का ताला हमेशा के लिए खोल सकती हैं। तो अगर आप अपनी जिंदगी की स्क्रिप्ट फिर से लिखने और उस कामयाबी को पाने के लिए तैयार हैं जिसके आप हकदार हैं, तो मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। चलिए, आपकी सफलता की कहानी का पहला चैप्टर आज से ही शुरू करते हैं। पहली आदत, विजय का घंटा, द विक्ट्री आवर। हमारी पहली और शायद सबसे पावरफुल आदत है विजय का घंटा। रॉबिन शर्मा अपनी किताब द 5 AM क्लब में इसे सफलता का सबसे मजबूत नियम बताते हैं। जरा सोचिए, जब पूरी दुनिया सो रही हो, कोई फोन कॉल नहीं, कोई ईमेल नहीं, कोई शोर नहीं, उस 1 घंटे के आप अकेले मालिक हैं। यही है विजय का घंटा। सुबह 5 से 6 बजे का वो जादुई समय जो सिर्फ और सिर्फ आपका है। अब कई लोग सोचेंगे, सुबह 5 बजे उठना, ये तो मुझसे नहीं होगा। हम सब अलार्म लगाते हैं, पर जैसे ही वो बजता है, स्नूज बटन दबता है और हम खुद से कहते हैं बस 5 मिनट और वो 5 मिनट कब 1-2 घंटे बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। लेकिन रॉबिन शर्मा कहते हैं कि जो इंसान अपनी सुबह जीत लेता है वो अपना पूरा दिन जीत लेता है, और जो अपने दिन जीत लेता है वो अपनी पूरी जिंदगी जीत लेता है। तो इस 1 घंटे में करना क्या है? शर्मा इसके लिए एक कमाल का फॉर्मूला देते हैं, 20/20/20 फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपके उस 1 घंटे को 20-20 मिनट के 3 हिस्सों में तोड़ देता है जो आपके तन, मन और आत्मा को चार्ज कर देते हैं। पहला, 20 मिनट, 5 बजे से 5:20 AM। मूव यानी पसीना, बहाव। बिस्तर से उठते ही पहले 20 मिनट आपको जमकर पसीना बहाना है। आप दौड़ सकते हैं, रस्सी कूद सकते हैं, योगा कर सकते हैं, कुछ भी जिससे आपकी सांसें तेज हों। इसका मकसद सिर्फ शरीर को जगाना नहीं है, बल्कि आपके दिमाग में एक पावरफुल केमिकल कॉकटेल तैयार करना है। जब आप कसरत करते हैं तो आपका दिमाग कॉर्टिसोल यानी टेंशन वाला हार्मोन घटाता है। साथ ही यह BDNF नाम का एक जादुई प्रोटीन छोड़ता है जो आपके दिमाग की सेल्स को रिपेयर करता है और नए कनेक्शन बनाता है, जिससे आपका फोकस और सोचने की शक्ति बढ़ती है। इसके अलावा आपको मिलता है डोपामाइन, मोटिवेशन का हार्मोन, और सेरोटोनिन, खुशी का हार्मोन। मतलब सिर्फ 20 मिनट की कसरत के बाद आप ज्यादा एनर्जेटिक, ज्यादा मोटिवेटेड, ज्यादा खुश और ज्यादा फोकस्ड महसूस करते हैं। दूसरा, 20 मिनट 5:20 से 5:40 AM रिफ्लेक्ट यानी मनन करो। अब जब आपका शरीर जाग गया है तो अगले 20 मिनट दिमाग को शांत करने और दिशा देने के हैं। यह समय है खुद से जुड़ने का। आप एक डायरी लेकर अपने विचार लिख सकते हैं, जिसे जर्नलिंग कहते हैं। लिखिए कि आप किन चीजों के लिए शुक्रगुजार हैं, आपके सपने क्या हैं, आज का दिन आप कैसे परफेक्ट बनाना चाहते हैं। जर्नलिंग आपके मन के अंदर के शोर को शांत करके आपको क्लैरिटी देती है।
या फिर आप इस समय में ध्यान मेडिटेशन कर सकते हैं। बस शांति से बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान लगाइए। यह प्रैक्टिस आपको दिन भर की चुनौतियों के लिए एक शांत और स्थिर दिमाग देती है। तीसरा, 20 मिनट 5:40 से 6 बजे AM ग्रो यानी सीखो। विजय के घंटे का आखिरी 20 मिनट आपकी ग्रोथ और लर्निंग के लिए है। इस समय का इस्तेमाल कुछ नया सीखने में करें। कोई किताब पढ़िए, एक ऑडियो बुक सुनिए, एक ऑनलाइन कोर्स देखिए या किसी सफल इंसान की बायोग्राफी पढ़िए। सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 20 मिनट भी पढ़ते हैं तो एक साल में आप लगभग 122 घंटे का हाई क्वालिटी ज्ञान हासिल कर लेंगे। यह आपको अपने काम में दूसरों से मीलों आगे ले जाएगा। रॉबिन शर्मा कहते हैं, आम लोग मनोरंजन से प्यार करते हैं जबकि असाधारण लोग सीखने से। अगर आप अपनी कमाई और असर को 2 गुना करना चाहते हैं तो अपने सीखने की रफ्तार को 3 गुना कर दीजिए। हमारी तरफ से आपको कुछ टिप है। मुझे पता है यह आदत मुश्किल लग सकती है, तो छोटे से शुरू करें। अगर 5 बजे नहीं उठ सकते तो 5:45 पर उठें और 5/5/5 फॉर्मूला अपनाएं। 5 मिनट कसरत, 5 मिनट चिंतन और 5 मिनट सीखना। धीरे धीरे समय बढ़ाएं। याद रखिए, कंसिस्टेंसी ही चाबी है। ये 1 घंटा आपके दिन को ऐसी शुरुआत देगा कि दिन के मुश्किल से मुश्किल काम भी आपको आसान लगेंगे। दूसरी आदत, 60 मिनट का छात्र बने। हमारी दूसरी आदत पहली से ही जुड़ी है और ये आपकी सफलता को हमेशा के लिए बनाए रखने का सबसे पक्का तरीका है। ये आदत है हर दिन 60 मिनट का छात्र बनना। रॉबिन शर्मा का मानना है कि जिस दिन आप सीखना बंद कर देते हैं उसी दिन आप आगे बढ़ना बंद कर देते हैं। आज की दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि अगर आप लगातार सीखेंगे नहीं तो पीछे रह जाएंगे। हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है? कॉलेज खत्म मतलब पढ़ाई खत्म। हमें लगता है कि जो डिग्री मिल गई वो काफी है, लेकिन दुनिया के सबसे सफल लोग, बिल गेट्स से लेकर वॉरेन बफे तक, सबके सब लाइफ लॉन्ग लर्नर हैं। वे हर दिन पढ़ते हैं, हर दिन खुद को बेहतर बनाते हैं। रॉबिन शर्मा इसे 60 मिनट स्टूडेंट प्रोटोकॉल कहते हैं। इसका मतलब सीधा है, आप कितने भी बिजी क्यों ना हो, आपको रोज 60 मिनट अपनी पढ़ाई और ग्रोथ के लिए निकालने ही निकालने हैं। ये 60 मिनट आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? 1. किताबें पढ़ें। किताबें ज्ञान का खजाना है। आप अपनी फील्ड से जुड़ी किताबें पढ़ें ताकि आप अपने काम में मास्टर बन सके। महान लोगों की जीवनियां पढ़ें ताकि आप उनकी गलतियों से सीखें और सफलताओं से प्रेरणा लें। 2. ऑडियो बुक और पॉडकास्ट सुने। अगर बैठकर पढ़ने का टाइम नहीं है तो ऑडियो बुक और पॉडकास्ट बेस्ट है। शर्मा इसे ट्रैफिक यूनिवर्सिटी कहते हैं। आप गाड़ी चलाते हुए, जिम में या घर का काम करते हुए भी सीख सकते हैं। सोचिए, ट्रैफिक में हॉर्न बजाने की जगह आप अपना दिमाग तेज कर रहे हैं। 3. ऑनलाइन कोर्स करें। इंटरनेट ने सीखना बहुत आसान कर दिया है। आप घर बैठे दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज से कोर्स कर सकते हैं। कोई नई स्किल सीख सकते हैं, जैसे कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग या कोई नई भाषा। हर नई स्किल आपके लिए मौकों के नए दरवाजे खोलती है। 4. जर्नल में लिखें। सीखना सिर्फ जानकारी लेना नहीं है, बल्कि उस पर सोचना भी है। जब कुछ नया सीखें तो उसके बारे में अपनी डायरी में लिखें। इससे वो ज्ञान आपके दिमाग में और गहरा बैठ जाएगा। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि शिक्षा दुनिया के बदलावों के खिलाफ एक टीका है। जो लोग सीखना बंद कर देते हैं वे पीछे रह जाते हैं, लेकिन जो लोग हमेशा सीखते रहते हैं वे न सिर्फ आगे बढ़ते हैं बल्कि अपनी फील्ड के लीडर बन जाते हैं। किताब गुरु टिप। अपने इस 60 मिनट लर्निंग सेशन को अपने कैलेंडर में ऐसे शेड्यूल करें जैसे कोई बहुत जरूरी मीटिंग हो। अगर ये आपके कैलेंडर में नहीं है तो ये आपकी प्राथमिकता में नहीं है। याद रखें, रोजाना किए गए छोटे छोटे सुधार ही एक दिन कमाल के नतीजे लाते हैं। ये 60 मिनट का निवेश आपके भविष्य के लिए सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। तीसरी आदत, साप्ताहिक डिजाइन सत्र, द वीकली डिजाइन सेशन। हमारी तीसरी और आखिरी आदत वो गोंद है जो पहली 2 आदतों को आपस में जोड़ती है और आपकी जिंदगी को एक मकसद देती है। ये आदत है साप्ताहिक डिजाइन सत्र।
रॉबिन शर्मा कहते हैं कि एक शानदार जिंदगी किस्मत से नहीं बनती, उसे डिजाइन किया जाता है। ज्यादातर लोग बस जिंदगी जीते चले जाते हैं, जो हो रहा है होने देते हैं। लेकिन टॉप पर पहुंचने वाले लोग अपनी जिंदगी को डिजाइन करते हैं। वे रिएक्ट नहीं करते, वे क्रिएट करते हैं। ये साप्ताहिक डिजाइन सत्र क्या है? ये हर हफ्ते, आमतौर पर रविवार की सुबह, खुद के साथ 1 घंटे की मीटिंग है। इस 1 घंटे में आप आने वाले 7 दिनों के लिए अपनी जिंदगी का ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। जब आपका हफ्ता पहले से डिजाइन होता है तो आपको हर पल ये सोचने में एनर्जी बर्बाद नहीं करनी पड़ती कि अब क्या करूं। इस सेशन का मकसद आपके बड़े लक्ष्यों को छोटे रोज के कामों में तोड़ना है। यहां देखिए कि आप इसे कैसे कर सकते हैं। 1, बड़ी तस्वीर देखें। पहले 15 मिनट अपने बड़े लक्ष्यों और सपनों को याद करें। खुद से पूछें, मेरे लिए जिंदगी में सबसे जरूरी 5 चीजें क्या हैं? इस हफ्ते में जो करने वाला हूं, क्या वो मुझे मेरे सपनों के करीब ले जाएगा? यह आपको फालतू चीजों से हटाकर जरूरी चीजों पर फोकस करने में मदद करता है। 2, पिछले हफ्ते से सीखें। अगले 15 मिनट आगे की प्लानिंग से पहले पीछे मुड़कर देखें। पिछले हफ्ते क्या अच्छा हुआ, कहां कमी रह गई, क्या सीखा। अपनी जीतों का जश्न मनाएं, चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो, और अपनी गलतियों से सीखें, पर खुद को कोसे नहीं। 3, आने वाले हफ्ते को डिजाइन करें। अगले 30 मिनट अब आने वाले हफ्ते की प्लानिंग करें। अपना कैलेंडर लें और अपने बड़े कामों के लिए टाइम ब्लॉक करें। रॉबिन शर्मा इसे टाइम ब्लॉकिंग कहते हैं। हर जरूरी काम के लिए समय तय करें। जैसे 1, विजय का घंटा, रोज सुबह 5 से 6 बजे। 2, 60 मिनट लर्निंग, रोज शाम 7 से 8 बजे। 3, सबसे जरूरी प्रोजेक्ट, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार सुबह 9 से 11 बजे। 4, परिवार के साथ समय, हर रात डिनर और शनिवार दोपहर। 5, हेल्थ/जिम, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार। जब आप हर चीज को शेड्यूल करते हैं, काम, सीखना, कसरत, परिवार, तो आप ये पक्का करते हैं कि आपकी जिंदगी का हर जरूरी हिस्सा ध्यान में रहे। आप सिर्फ बिजी नहीं रहते, आप प्रोडक्टिव बनते हैं। हमारी तरफ से आपको कुछ टिप है। जब आपको पता होता है कि आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं, तो उन चीजों को ना कहना आसान हो जाता है जो आपको आपके लक्ष्यों से भटकाती हैं। एक डिजाइन किया हुआ हफ्ता आपको फोकस रखता है और आपका सबसे कीमती खजाना, आपका समय और ध्यान बचाता है। तो दोस्तों, ये थी रॉबिन शर्मा की वो 3 पावरफुल आदतें जो आपको जीरो से हीरो बना सकती हैं। 1, विजय का घंटा, सुबह 5 बजे उठकर 20-20-20 फॉर्मूले से अपने दिन को जीते। 2, 60 मिनट का छात्र बने, रोज 1 घंटा सीख कर खुद को भविष्य के लिए तैयार करें। 3, साप्ताहिक डिजाइन सत्र, हर हफ्ते प्लानिंग करके एक पर्पसफुल यानी उद्देश्यपूर्ण जिंदगी जिए, डिफॉल्ट वाली नहीं। जैसा कि हमने शुरू में कहा था, सफलता किस्मत का नहीं, आदतों का नतीजा है। इन आदतों को अपनाना आसान नहीं होगा, शुरुआत में मुश्किल लगेगी, लेकिन जैसा रॉबिन शर्मा कहते हैं, हर बदलाव शुरू में मुश्किल, बीच में अस्त व्यस्त और अंत में शानदार होता है। अगर आप इस शुरुआती मुश्किल को पार कर गए तो नतीजे देखकर आप खुद हैरान रह जाएंगे। आपकी महानता आपके अंदर ही है, ये आदतें उसे बाहर लाने का जरिया है। अपने अतीत को भूल जाइए, इस सोच को दिमाग से निकाल दीजिए कि आप सफलता के हकदार नहीं हैं। आपके पास अपनी कहानी को फिर से लिखने की पूरी ताकत है। मेरी आपसे एक चुनौती है, आज ही इनमें से कम एक आदत को अपनाने का फैसला करें, सिर्फ एक, और फिर उसे लगातार 66 दिनों तक करें, जब तक कि वो आपकी रग रग में न बस जाए। याद रखिए, छोटे रोज के सुधार ही एक दिन सफलता का पहाड़ खड़ा करते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इन 3 आदतों ने आपको अपनी जिंदगी बदलने के लिए प्रेरित किया होगा। अब मैं आपसे सुनना चाहता हूं, नीचे कमेंट्स में बताइए कि आप इन 3 में से कौन सी आदत सबसे पहले अपनाने वाले हैं। क्या आप 5 AM क्लब में शामिल होंगे, 60 मिनट का छात्र बनेंगे, या अपना साप्ताहिक डिजाइन सत्र शुरू करेंगे? आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे और इस पूरी कम्युनिटी को प्रेरणा मिलेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और इससे कुछ सीखने को मिला तो एक लाइक जरूर करें,
इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, खासकर उनके साथ जिन्हें आप सफल होते देखना चाहते हैं। और अगर आप भविष्य में भी ऐसी ही जीवन बदलने वाली बातें जानना चाहते हैं तो मेरी किताब गुरु चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वो घंटी वाला आइकन भी दबा दें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। याद रखिए, आपकी आदतें ही आपका भविष्य बनाती हैं। आज एक अच्छी आदत चुनें और एक बेहतर कल आपका इंतजार कर रहा है। देखने के लिए धन्यवाद। नहीं मिलते तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।